केसू नहा के आ गया है। आज बेटू स्कूल नहीं गई है तो बेटू भी नहा लिया। क्या कर रही हो बेटू? सो गाइस, शुरू करते हैं ब्लॉग को। मुझे आज ओवर वॉइस ही करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉग जब मैंने बनाया था ना तो मेरे बच्चों ने बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट किया है, जिसकी वजह से कुछ भी क्लियरली नहीं आ रहा है। मैंने जो कुछ भी बीच बीच में अपडेट्स वगैरह दिए थे वो कुछ भी क्लियरली नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ओवर वॉइस ही कर दूँगी। तो मॉर्निंग का टाइम है। मैं पिछले कुछ दिनों से कह रही थी पतिदेव से कि साग खरीद के ले आना। मुझे साग खाना बहुत पसंद है, पालक का हो या फिर सरसों का, मतलब कोई भी हो, बस साग हो तो मुझे पसंद है। तो उनसे बोल रही थी कि आना तो लेके आना, तो वो लेके आए थे। मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, नाइट में नहीं कर पाई थी, तो वही मॉर्निंग में कर रही थी। ये सुबह का टाइम था और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और बच गए थे घर पे हम तीनों। यहाँ पे मैं बता रही थी कि बच्चों का नहाना हो गया है और ये लोग नाश्ता कर रहे हैं और दोनों के बाल में कंघी नहीं हुई है। तो बेटू फिर कह रही थी कि मम्मा मुझको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसने एक सुन ली है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं एक दो बारी बोली हूँ ना कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है मुझे, तो वही एक दो बारी सुन ली है और फिर जब से रट्टी लगाई पड़ी है कि जब भी कहीं से आ रही है तो मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा तो वही बातें हो रही थी वहाँ पे बच्चों से और मैं समझा भी रही थी कि प्लीज़ तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैं दिखा रही थी जो क्रॉकरी स्टेशन है मेरा छोटू सा रैक, वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। काफ़ी दिनों से मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ है और ये जब ब्लॉग शूट किया था ना उस टाइम पितृपक्ष का टाइम चल रहा था, तो मॉर्निंग का रूटीन जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी हुआ कर रहा था। बट इस दिन मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि शर्मा जी के जाने के बाद से बहुत सारे उस दिन काम थे मुझे। वैसे तो मैंने 2 महीने की ग्रॉसरी इकट्ठे मंगा ली थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि ज़्यादा यूज हो गई थी बाकी मंथ की अपेक्षा, तो वो मैंने फिर से मंगा ली थी। तो उन चीज़ों को सेट करना था मुझे सही जगह पे, तो मैं बिना नहाए ही सब अभी तक कर रही थी क्योंकि मेरा मन था कि सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, नहाऊँ, उसके बाद देहरी लगा कर के और गैया के लिए खाना निकाल दूँगी कि उस टाइम खाना निकालना होता था गाय माता के लिए। अभी तो नवरात्र का टाइम चल रहा है गाइस, मैं अभी इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। तो किचन में मैं वही चीज़ें खाली कर रही थी, गरम मसाला वगैरह कुछ मंगा रखा था वो। और दोनों बच्चे बाहर वाले मतलब बेडरूम में खेल भी रहे थे, हल्ला भी कर रहे थे और बीच बीच में इन लोगों की रिक्वायरमेंट भी हो रही थी, मम्मा पानी दे दो, तो मम्मा दूध दे दो, तो मम्मा ये दे दो वो दे दो। मतलब इस दिन मैं बिल्कुल मशीन की तरह भाग रही थी, बहुत तेज़ तेज़ काम कर रही थी मैं। तो ये केसू को दूध भी दे ली थी और दाल रखना था वो रख दिया मैंने, और मसाला भी रखना था वो भी रख दिया, दलिया भी रखना था, ये सारी चीज़ें डब्बे में कर दी है मैंने। और केशव को तो दूध दे दिया है, बट बेटू की आदत है ना कि उसके दूध में अगर थोड़ी सी भी मलाई चली जाए गलती से भी ना, तो फिर वो इतने टेंट्रम्स करती है ना कि अब मैं सोचती हूँ कि यार इससे अच्छा तो मैंने इसको छान के ही दिया होता। तो मैं उसके दूध को छान करके तब लेके जा रही हूँ। और दिन में जितनी बार दूध देना होता है ना इन लोगों को उतनी बार छानना पड़ता है मुझे, मतलब क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर टेंट्रम दिखाए तो फिर मुझे वापस आके करना पड़े, इसलिए मैं हाथ के हाथ छन्नी को धो के भी रख देती हूँ, तो फिर दोबारा से मुझे करना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे बेटू को दूध दे दूँगी मैं और फिर से लग जाऊँगी काम में। मतलब इस वाले दिन मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मॉर्निंग में, और शर्मा जी की 8 बजे से जॉब ड्यूटी हो गई है ना, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जा रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूँ अकेले इतना सारा काम। बच्चे हैं तो काम तो है ही, एंड इसके अलावा भी हमारा ऐसा है कि एकदम हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, कुछ बिखरा विखरा नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही काम पूरे दिन होता रहता है। दोनों बच्चे दिन भर चीज़ें मतलब मैसी करते हैं, बिखेरते रहते हैं, और मॉर्निंग में या इवनिंग में जब कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मुझ पे काम का, लगता है कि अरे अभी इतने सारे 8-10 काम दिख रहे होते हैं, तब मैं भी भाग भाग के काम करती हूँ, तो किचन के डब्बे वब्बे डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं मुझसे।
तो इस वजह से बार बार इन चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ और अपना काम खुद ही मुझे लगता है कि मतलब इस वजह से काम थोड़ा सा और बढ़ गया है। मतलब समझाते हैं बहुत से लोग मुझको कि यार थोड़ा सा इग्नोर किया करो, थोड़ा सा इग्नोर किया करो, अकेली हो, इतना मैनेज कैसे करोगी कि दिन भर रूम भी चकाचक रहना चाहिए, बच्चे मतलब हर चीज़ बिल्कुल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो और बर्दाश्त कर लो अगर कोई चीज़ भी दिख रही है और मैसी दिख रही है तो। बट मुझसे देखा ही नहीं जाता है, मैं रिलैक्स फील नहीं करती हूँ सच कहूँ तो, और चीज़ें तो बिगड़ती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम मैं दौड़ती रहती हूँ तो ऑल टाइम अरेंज्ड ही रहती है। कई बार आप लोगों को भी वीडियोज़ में दिखती होंगी मैसी हुई पड़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे दिन या 2 दिन मैसी रहे। मैं बहुत जल्दी उन्हें समेटने की कोशिश भी करती हूँ। तो अब मैं लंच को रेडी करके रख दूँगी। इसके लिए दाल प्रिपेयर कर दिया है मैंने, कुकर में सेट करके रख दिया है। एंड देन सोयाबीन खाली करना भूल गई थी मैं, तो वो मैंने अभी कर लिया है। और सब्जियां भी 2 बनानी थी। शर्मा जी के लिए सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी थी और मेरे लिए वो साग बनानी थी। तो इनके लिए भी रेडी करके रख ले रही थी। आलू भी कट करना था, सोयाबीन भी रख ले रही थी, एंड चावल भी मैं धुल के रख ले रही थी। तो किचन के ये सारे काम अभी मैं सिर्फ रेडी कर रही थी, अभी बनाने नहीं जा रही थी मैं लंच। और ये टाइम था 10:30 के अराउंड का टाइम था ये। और बीच बीच में मैं इन बच्चों की मैं क्या बताऊँ, केशव की तो आदत ही हो गई है दिन भर में कई बार कपड़े चेंज करवाने की। जब तक मैं किचन में थी, बेटू वॉशरूम गई थी, उसने गेट खुला छोड़ दिया, केशव जा कर के नल पे नहा के वापस से चला आया, तो मुझे फिर दोबारा से इसकी ड्रेस चेंज करनी पड़ी। और ये कितना क्यूट सा एक्सप्रेशन दे रहा है यहाँ कैमरे के पास आकर के। एंड अभी जो इसने कपड़े चेंज किए जो निकाले हैं वो फिर मैं नहाने जाऊंगी तो धुल दूंगी, और इवनिंग में एक बार फिर से इसको चेंज करना होगा। आप लोग देखेंगे ब्लॉग में, इवनिंग में फिर से इसका गेटअप चेंज मिलेगा। और अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी क्योंकि मैं बहुत भागी थी ना, तो अब मेरा मन कर रहा था ना कि मैं शांति से बैठ जाऊं। बट जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं होते मुझे शांति नहीं है यार। अब मैं बैठ के 1 गिलास पानी लेकर के बैठी हूँ और मूंगफली का फ्राई किया हुआ दाना रखा था, वो खा कर के पानी पी रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ और फिर करूँ। अभी ठाकुर जी को भी नहलाने का काम रह ही गया था और केसु मेरे पेट पे झूले जा रहा था। क्या बताऊँ मैं, बहुत परेशान करते हैं दोनों। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं छोटू सा ब्रेक। एंड इसके बाद अब मुझे बहुत से कपड़े धुलने को डाली थी मैं मशीन में, तो उन कपड़ों को बाहर फैलाना है मुझे सूखने के लिए। तो अब जा रही हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। और दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, इनका ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अब इस हवाले से मैं फ़्री हो चुकी हूँ। अब मुझे बस कपड़े डालने हैं और उसके बाद से नहा लेना है। तो गाइस व्लॉग में बने रहिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लग रही होगी। अब मिडिल क्लास लाइफस्टाइल है तो कैसी होगी, ऐसी ही है। हर एक मिडिल क्लास वूमन की तरह मैं भी भागती दौड़ती गिरती रहती हूँ और अपने बच्चों को संभालती रहती हूँ, अपना किचन संभालती रहती हूँ, घर संभालती रहती हूँ। तो चलिए कपड़े यहाँ पे डालते हैं, म्यूजिक के साथ एंजॉय कर लीजिए और फिर मिलते हैं ओरिजिनल वॉइस के साथ। आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ब्लॉग, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। शाम हो गई है गाइस एंड बाहर बारिश हो रही है बढ़िया सी एकदम। मैंने गेट खोल रखी है, यहाँ पे बहुत अच्छी सी हवा आ रही है। केशु महाराज दूध पी रहे हैं, ये देखो। और हमेशा बेड पे लेट के पीते हैं, बट आज इनको यहाँ मौसम का मज़ा ले रहे थे तो मैंने चेयर डाल दिया। बेटू ना दूध फिनिश करो जल्दी। नहीं बेटा ये वाला चेयर नहीं, नहीं छोटा, हाँ मैं छोटा वाला दे रही हूँ, चलो बैठो वहाँ पे।
तो मम्मा भी बैठेगी ना, मम्मा भी बैठेगी ना, तो वो मम्मा और बेटू दोनों नीचे बैठेंगे। तो मैं जा रही हूँ, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। मैं वहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगी और बेटू वहाँ पे अपना दूध फिनिश करेगी, है ना। चलो बैठो जल्दी, चेयर के लिए नहीं लड़ाई करो। तो मौसम का मज़ा लेते हुए पी लेते हैं कॉफ़ी, क्योंकि शर्मा जी टाइमली नहीं आएंगे, आज लेट से ही आएंगे। दूध रखी हूँ उबलने के लिए, अभी कॉफ़ी बनाती हूँ। तो केसू के पापा आ गए हैं और केसू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। मेरा बेटा। अरे अरे आराम से। क्या पापा? क्या पापा? बेटू नहीं रहेगी मेरे पास। अरे यार पापा का कुछ उम्र निकाल दोगे क्या तुम लोग? मेरी बेटू नहीं रहेगी क्या? कैसे लली जब छोटी थी, आपको जैसे ही ऑफिस जाना होता लली पीछे पीछे दौड़, इसको लगता है जैसे कोई ट्रेन छूट रही है बगहा में। जैसे ही आप गेट पे जाते लली पीछे से दौड़ के जाती है और कहती पापा पापा मेरे लिए एक डेयरी मिल्क एक ये एक वो लेके आइएगा पापा। हीरो जी का इसका था, तो आप एक दिन बोल रहे थे कि इसको रिकॉर्ड करना, तो एक दिन इसका शायद रिकॉर्ड किया था कभी। शर्मा जी के ऑफिस से फिर से कॉल आ गया है, कोई काम रह गया था तो वो गए, फिर वो काम कंप्लीट करके आ रहे हैं। और मौसम थोड़ा सा सुहाना है, तो फरमाइश करके गए हैं सत्तू के पराठे बना देना, और उनके लिए सब्ज़ी उनके आने के बाद डिसाइड होगा। और मेरे लिए आलू बैंगन और टमाटर की थोड़ी सी रसीली सी सब्ज़ी बनाऊँगी। कई तरीके से बनती है, बट पराठे के साथ थोड़ी सी रसीली बनाऊँगी, वो भी अच्छी लगती है मेरे को। तो मैं जा रही हूँ अब किचन में, फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जला दूँ, रेडी करके रख दी हूँ सत्तू भी और आटा भी, सब कुछ। अब वो आ जाए तो फिर उनके लिए सब्ज़ी डिसाइड होगा, तब तक मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। और आज के इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। एंड गाइस प्लीज़ नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।